श्री हरिवंश श्री 84 जी का 63वां पद। कि मोहन बेनु बजावे इह रवि नारी बुलावे। श्री कृष्ण जी के लिए कहा गया है कि बांसुरी बजा रहे हैं और उनकी बांसुरी की धुन सुन करके गोकुल की, वृंदावन की नारियां ये समझने लगती हैं कि मोहन ने बांसुरी बजाई है, मुरली बजाई है और ये मेरे लिए बुलावा है, मुझे बुला रहे हैं। आई ब्रज नारी सुनत वंशीरव गृहपति बंधु बिसारे। और मोहन की मुरली बजते ही सारा काम धाम छोड़ करके, क्या छोटे बच्चे, क्या स्त्रियां, क्या वृद्धाएं, वंशी की धुन सुन करके सब महिलाएं, सब स्त्रियां घर त्याग करके निकल पड़ती हैं मोहन के पास पहुंचने की आतुरता में। और कैसे पहुंचती हैं? गृहपति बंधु बिसारे। घर को भूल जाती हैं, पति को भूल जाती हैं, बंधु बांधव, भाई नाते रिश्ते, दादा माता पिता सबको भूल करके, किसी से भी लगाव नहीं, किसी से भी मोह नहीं, मुरली की धुन बजते ही सब कुछ भूल करके ब्रज की संपूर्ण नारियां अपना कार्य त्यज करके मोहन की मुरली सुनते ही मोहन के पास दौड़ी चली आती हैं। किस लिए आती हैं? कि दर्शन मदन गोपाल मनोहर। कि दर्शन होंगे गोपाल के, मनमोहन के, मेरे कन्हैया के। और केवल दर्शन नहीं है, मनोहर दर्शन, मन को हर लेने वाला दर्शन। कन्हैया को देखते ही, कृष्ण को देखते ही, मोहन को देखते ही मन तन धन सब विस्मृत हो जाता है। ऐसे कृष्ण का दर्शन करने के लिए मुरली सुनते ही संपूर्ण ब्रज नारियां अपने घर से दौड़ी चली आ रही हैं। और केवल दर्शन उद्देश्य नहीं है, मन सिज ताप निवारे। गृह कार्यों में दक्ष होते हुए जो मन में तकलीफ, पीड़ा, संताप भरा रहता है, वो कृष्ण के दर्शन से, उस मुरली मनोहर के दर्शन से वो संताप मिट जाता है, कष्ट मिट जाता है। तो ना केवल कन्हैया के दर्शन होंगे बल्कि हमारे मन का संताप भी दूर हो जाएगा। हर्षित वदन बंक अवलोकन। कन्हैया के स्वरूप को हर्षित हो करके, प्रसन्न हो करके सब स्त्रियां निहारती हैं। बंक अवलोकन, बंक अवलोकन, नख शिख कन्हैया के नेत्रों से लेकर के कन्हैया के चरणों तक कान्हा का अवलोकन करती हैं, एक एक अंग का रसपान करती हैं। सरस
मधुर धुनि गावे। मोहन की मुरली बजती है, मोहन मुरली बजाने में व्यस्त हैं। महिलाएं, स्त्रियां, ब्रज नारियां कन्हैया के चारों ओर एकत्रित होकर के मधुर संगीत, मधुर गीत गाना प्रस्तुत करती हैं, मधुर गीत गाती हैं, नृत्य करती हैं। सब विस्मृत, प्रेम, केवल प्रेम, कोई संताप नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कुछ याद नहीं। और ऐसी स्थिति क्यों है, कब है? कि मधुमय श्याम समान अधर धरी। वो मंगल मूर्ति कन्हैया जी जो सबका मंगल करते हैं, छोटे से हैं लल्ला, सबको मोहे हैं। बालक तो वैसे ही सुंदर होते हैं, और फिर कन्हैया जी जो देख ले सब खो जाए, सब विस्मृत हो जाए। नारियां तो प्रेममयी होती हैं, ममतामयी होती हैं। कन्हैया के प्रति भी ममता है, मोह है। मेरा भी बालक है, यशोदा का ही थोड़ी ना है, मेरो भी तो लल्ला है। ये भाव लेकर के कन्हैया के आसपास एकत्रित हैं। और कब? जब कन्हैया अपने अधरों पर मुरली रखकर मधुर धुनी छेड़ रहे होते हैं। ये बुलावा है कि आओ, चले आओ। दिन के काम, दिन के कार्य होते रहेंगे, उनमें तो उलझी रहोगी भाई। कुछ समय प्रेम में व्यतीत करो, ईश्वर के नज़दीक व्यतीत करो। और सच कहें, ब्रज की नारियां कन्हैया में, कृष्ण में ईश्वर का तो स्वरूप देखती नहीं है। उनका तो बस एक ही भाव है, लल्ला है मेरो, छोटो सो लल्ला है। प्रेम करती हैं सब, मातृत्व भाव। और ये सब मोहन बेनु बजावे। मोहन जब बांसुरी बजाते हैं तब ये स्थिति होती है। स्थिति तो 24 घंटे उनकी वही है, प्रेम करती ना कन्हैया से। और उस में भी अगर कन्हैया मुरली का वादन करने लगें, मुरली बजाने लगें, तो उनकी मुरली की धुन समस्त ब्रह्मांड को विस्मृत कर देने वाली है। तो गोपियां क्या हैं भाई? गोपियां तो विस्मृत हो ही जाती हैं। ममतामयी हैं, प्रेममयी हैं, सब अपना काम धाम छोड़ करके कन्हैया के चरणों में अपने आप को विलीन कर देना चाहती है। तो कन्हैया के चरणों में अपने आप को भी समर्पित करिए। श्री राधे राधे राधे।